छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन सामान्य जागरूकता से क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास 14 है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, समय वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गति करती है? ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गति करती है? तो किस में करती है? स्टील, वायु, जल, निर्वात। ध्वनि द्रव और अरंधी ठोस में वायु की अपेक्षा तीव्र गति से गमन करता है। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 344 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में कितनी होती है? 59-60 मीटर प्रति सेकंड। पानी में 1497 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में ध्वनि की कोई भी माध्यम नहीं है, इसमें निर्वात में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्न है हमारा, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गति करती है? तो किस में करती है? स्टील में। विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया? हो गया सही। अगला देखो, निम्नलिखित किस देश को काराकोरम उच्च मार्ग जोड़ता है? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान। ये पहला दोबारा से देखिए, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गति करती है? स्टील में। स्टील में कितनी है? 59-60 मीटर प्रति सेकंड, 5960 मीटर प्रति सेकंड। और वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड है। जल में 1497 मीटर प्रति सेकंड है। देखो, जल से भी कम है वायु में तो, और निर्वात में है नहीं, माध्यम नहीं है निर्वात में, ठीक है ना। समझ में आ गया अब तो। अगला आप देखो, निम्नलिखित किस देश को काराकोरम उच्च मार्ग से जोड़ता है? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान। देखिए, काराकोरम उच्च मार्ग काराकोरम पर्वत श्रेणी के पार खुजैरव दर्रे द्वारा पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। और किसके माध्यम से जोड़ता है? ये जोड़ता है खुजैरव दर्रे। यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर निर्मित पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर निर्मित पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। अच्छा, निर्वात देखिए, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती क्योंकि यह एक यांत्रिकी कंपन है और प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं थी इसमें। अगला देखो, प्रश्न नंबर 3 पर, इसमें क्या कह रहा है ये? डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी। रानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ प्रथम, विक्टोरिया, कैमिला, मार्गरेट द्वितीय। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल बाद 14 जनवरी 2024 को राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की। ये आंसर हो गया। उनका उत्तराधिकारी उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक होंगे। उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे? उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक होंगे। वह रानी मार्गरेट के सबसे बड़े पुत्र हैं। जब भी उसकी मां राज्य से बाहर जाती थी, फ्रेडरिक ने रीजेंट के रूप में कार्य किया। क्राउन प्रिंसेस
मैरी रानी बनेंगी। क्राउन प्रिंसेस मैरी रानी बनेंगी। मार्गरेट द्वितीय यूरोप का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट हैं। उन्होंने अपने पिता राजा फ्रेडरिक नाइन्थ की मृत्यु के बाद 31 वर्ष की आयु में सिंहासन स्वीकार किया। डेनमार्क में यूरोप का सबसे पुराना शासक राजा का शासन है, जिसके निशान 958 ईस्वी से पाए जा सकते हैं। समझ में आ गई सभी चीजें। अगला, निम्नलिखित किस मुगल भवन में सर्वप्रथम संगमरमर के गुम्बद का प्रयोग किया गया था? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा। देखिए, तो मुगल भवन में सर्वप्रथम संगमरमर के गुम्बद का प्रयोग किसमें हुआ? हुमायूं के मकबरे में। इसका पहला प्रश्न बिल्कुल पहले वाला विकल्प आंसर का सही है। पहला विकल्प सही है इसका। मुगल कालीन भवनों में संगमरमर से निर्मित केंद्रीय गुम्बद सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में देखे गए। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम ने 1569-70 में कराया था। शुद्ध रूप से संगमरमर से निर्मित पहला मुगल कालीन स्मारक इत्मादुद्दौला का मकबरा है। इसे नूरजहां ने 1628 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न, 4 तो हो गया, 5वां है ये। कौन सा? 5वां। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है द गोल्डन चैरियट महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का जोड़ने वाली एक राजसी सुविधाओं की परिपूर्ण रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी किन दो राज्यों के बीच चलती है? कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। देखिए, द गोल्डन चैरियट, द गोल्डन चैरियट राजसी सुविधाओं से पूर्ण एक रेलगाड़ी है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। इसका नाम हम्पी के विट्ठल मंदिर में पत्थर से निर्मित रथ के नाम पर रखा गया है। इसका नाम हम्पी के विट्ठल मंदिर में पत्थर से निर्मित रथ के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द गोल्डन चैरियट महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय सुविधाओं की परिपूर्ण रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी कर्नाटक और गोवा दो राज्यों के बीच चलती है। हो गया। अगला देखो, छठा प्रश्न, जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर SK वासल, प्रोफेसर रतनलाल, डॉक्टर विलियम DF डार, प्रोफेसर BR कंबोज। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, इसमें क्या है, SS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया गया। किसके? BR कंबोज को। विकल्प हमारा 4 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब प्रोफेसर BR कंबोज कौन है? तो प्रोफेसर BR कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। किसके हैं ये?
चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कौन है जी? ये कुलपति हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। रोवर्स कप संबंधित है बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से। तो रोवर्स कप भारत में खेला जाने वाला एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। कैसा है? फुटबॉल टूर्नामेंट। तो विकल्प जो 4 है बिल्कुल सही आंसर है, जो वर्ष 2000-2001 तक आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। यह डूरंड कप 1888 के बाद शुरू हुआ। विश्व का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। विश्व का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है? रोवर्स कप। हो गया। अगला प्रश्न क्या है भाई? देखो, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ किस कारण से वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है? पुरातनता, चमक, प्रतिरोधकता, निरंतरता। इसकी देखिए, इस लौह स्तंभ ने पुरातत्वविदों एवं धातु वैज्ञानिकों को इसके जंग के प्रति प्रतिरोधकता के कारण अपना ध्यान आकृष्ट किया है। तो विकल्प 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको जंग से बचाने के लिए इसमें फास्फोरस भी मात्रा अधिक एवं सल्फर तथा मैग्नीज की मात्रा कम रखी गई है, जो कि जंग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही इस पर ऑक्साइड की एक पतली परत भी लगाई गई है, जो इसे जंग से बचाती है। हो गया। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में क्या कराइए? रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संध्या गीत, प्रातःकालीन गीत, गीतांजलि, गोरा। आपको 10 सेकंड देते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, फिर अगला कराएंगे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गीतांजलि, इसका आंसर है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्हें किसके नाम से जानते हैं? गुरु के नाम से जानते हैं, गुरुदेव। और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये भी याद रखना कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किस नाम से जानते हैं? गुरुदेव के नाम से। ये भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अगला प्रश्न देखो।
10वां, BCG टीका किस उम्र में दिया जाता है? BCG टीका किस उम्र में दिया जाता है? 2 से 3 वर्ष, 5 वर्ष, 15 दिन के भीतर नवजात शिशु। देखिए, वैसिलस कामटे गुरिन राज्यक्षमा ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध एक टीका है। एक टीका है। बैसिलस कामटे गुरिन राज्यक्षमा ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध एक टीका है। यह नवजात शिशु के जन्म के 15 दिन के भीतर दिया जाता है। किसके? 15 दिन के भीतर। तो BCG का टीका किस उम्र में दिया जाता है? नवजात शिशु को 15 दिन के भीतर। विकल्प 3 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो छात्रों, आपके लिए क्लास कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रखिए। और ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से, पढ़ने वाले बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी से कर लें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। इसमें कुछ न कुछ मिलेगा ही फ्री में आपके लिए।